वेलकम टू माय चैनल। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक्सेल के बेसिक ऑप्शन के बारे में। जैसे अगर हम होम टैब में आते हैं तो होम टैब में सबसे पहले आपको मिलेगा क्लिपबोर्ड ग्रुप, इसके बाद फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, उसी तरफ से आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो आता है ये कट, कॉपी, पेस्ट ये सब ऑप्शन आता है। कट, कॉपी, पेस्ट होता है डेटा को मूव करने के लिए या डेटा को डुप्लीकेट बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे कट करने का। कट का काम होता है कि सिलेक्टेड डेटा या सिलेक्टेड रेंज को आप उसके ओरिजिनल प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस पर ले जाना चाहते हैं तो कट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, जो भी डेटा हमें कट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कट पर क्लिक कर देंगे। तो कट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक लाइन ड्रॉ हो गया और ऑटोमेटिक वो मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब कि उतना एरिया सिलेक्टेड हो गया और उस पर आपने कट या कॉपी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो इसको कट करने के लिए हमने सिलेक्ट करके कट कर लिया, उसके बाद हमें जहाँ पर ले जाना है वहाँ कर्सर प्लेस कर देंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक वहाँ प्लेस हो जाएगा। और एक दूसरा मेथड भी आता है, इसको अगर हम कट करते हैं और कट करने के बाद कर्सर हमने यहाँ रखा, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर 2-3 मेथड हो गया। एक तो आप पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल V बटन प्रेस कर सकते हैं और तीसरा इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम कॉपी करेंगे तो कॉपी भी नॉर्मल तरीके से जो हम वर्ड में करते थे वैसा ही है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है इसमें। देखिए, हमने इससे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर भी ये आपका लाइन मूव करने लगा। इसका मतलब कि ये सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, अब इसको हमें नीचे प्लेस करना है यहाँ पर। तो इसको हम अगर कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम जहाँ-जहाँ कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे वहाँ पर आ जाएगा और ये तभी तक आएगा जब तक ये लाइन यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो ये लाइन मूव करना बंद कर देगा और अब हम यहाँ पर कंट्रोल V बटन प्रेस करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी पर क्लिक करने के बाद जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये मूव कर जाएगा यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये लाइन मूव कर रहा है, मतलब कि हम अब भी फिर से पेस्ट कर सकते हैं। ये जब तक लाइन मूव कर रहा है तभी तक आप पेस्ट कर पाइएगा। हमने अंडू किया और ये बैक कर लिया। उसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास ये आता है कि हम इसको कॉपी करेंगे। अगर हमें ये सिर्फ एक बार डेटा को पेस्ट करना है तो हम वहाँ पर कर्सर ले जाएँगे जहाँ हमें इस डेटा को ले जाना है। इसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा और पेस्ट होकर ये जो ओरिजिनल डेटा था ये डिसेलेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट कॉपी का ऑप्शन था। अब कॉपी पेस्ट में एक ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि फॉर्मूला और वैल्यू को पेस्ट कैसे करेंगे। फॉर्मूला और वैल्यू को पेस्ट करने का मतलब ये रहा कि अगर हम यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, हमने दिया 10,200, तो ये इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो गया और रैंड बिटवीन का नेचर होता है कि जब भी सेल को एडिट करेंगे, किसी भी सेल को, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एडिट किए सेल को और बिना कुछ टाइप के इंटर करेंगे तो ये सारा सेल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देता है। या फिर किसी भी सेल को क्लिक करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई ना दे, इसका ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, जो यहाँ पर वैल्यू है वो वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे और कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट के नीचे यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में चले जाना है या फिर यहाँ पेस्ट वैल्यू में देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जिसमें पेस्ट वैल्यू लिखा हुआ है V, इसको प्रेस कर देना है। ये क्या करेगा, तो स्किप कर देंगे आप। यहाँ से देखेंगे तो अब फॉर्मूला हट गया, अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पर हम कोई भी सेल को एडिट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। पेस्ट स्पेशल बहुत बड़ा फंक्शन है, जैसे कि अगर हम इसको कॉपी करते हैं और इस यहाँ पेस्ट स्पेशल पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये एडवांस है। अगर हमें बहुत हेवी डेटा पर वर्क करना है, डेटा वैलिडेशन यूज किया हुआ है, कमेंट है, फॉर्मेट है,
तब हम इसका यूज कर सकते हैं। जब हम डेटा वैलिडेशन पढ़ लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ लेंगे तो हम वापस यहाँ रिटर्न आएँगे। इसके बाद मिलता है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज़ होता है स्टाइल को कॉपी करना और दूसरे पर अप्लाई करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। 3 जगह हमने ये टेबल बना लिया, 1, 2, 3। अब ये फॉर्मेट पेंटर का यूज़ जो होता है, ये स्टाइल को कॉपी करने के लिए होता है। तो हमारे किसी भी टेबल में स्टाइल नहीं है, तो हम इसको स्टाइल भी दे देते हैं। अब ये स्टाइल का जो काम होता है, वो फ़ॉन्ट ग्रुप से होता है। सबसे पहले तो हम ये हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर देते हैं। पहले शेडिंग देते हैं, शेडिंग मतलब पीछे का कलर, बैकग्राउंड का कलर। तो हमने ब्लैक कलर रखा और व्हाइट कलर या फिर येलो कलर का टेक्स्ट कलर रखा और टेक्स्ट को हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है? और सब कुछ सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। बॉर्डर यहाँ से अप्लाई होगा, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ से सारा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसा हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वैसा ही हेडिंग हमें इस दोनों के लिए भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक बार यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर हम एक बार यहाँ क्लिक करेंगे तो हम एक ही बार रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करने के बजाय 2 बार क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने इस एम्प्लॉयी कोड को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर जाकर डबल क्लिक कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया और माउस को रिलीज़ करने के बाद हम इसको भी सिलेक्ट कर लिए, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा। अब जहाँ-जहाँ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक ब्लैक कलर होता जाएगा और इसमें टाइप करेंगे, तो यहाँ पर येलो कलर में टाइप होगा। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस कर देना है, ये माउस आपका नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि फॉर्मेटिंग का काम ये अब क्लोज़ कर चुका। ठीक है? तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड का ऑप्शन। क्लिपबोर्ड में आता है कट, कॉपी और पेस्ट। और वहीं अगर हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाते हैं, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर चेंज करना हो, जैसे हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट फैमिली है। इसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली दिखाई देंगे। हम किसी भी फ़ॉन्ट को क्लिक करके हम यहाँ पे फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट याद है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया कैम्बेरिया, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट को बढ़ाना होगा तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और टाइप करना होगा तो हम यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 22 टाइप करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल 16 या 18 पिक्सल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉयी कोड यहाँ पे हाइड हो रहा है और यहाँ पे नेम ये भी थोड़ा-सा कंप्रेस हो रहा है, नेम नीचे में हाइड हो रहा है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन आता है। अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट मिलेगा और रैप टेक्स्ट का काम होता है टेक्स्ट को रैप करना सेम सेल के अंदर। जैसे हमने एम्प्लॉयी कोड को सिलेक्ट किया और रैप कर दिया तो ये तोड़कर उसको नीचे ले आएगा। अगर आप रैप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ कॉलम में जाएँगे और इसको पकड़कर राइट हैंड में ड्रैग कर देंगे। ये आपका एडजस्ट हो जाएगा या फिर आप इसी कॉलम में जाकर डबल क्लिक यहाँ पर कर देंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। किसको करना है? जैसे हमें इस सेल को बढ़ाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है? तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? इसके बाद अगर आप फ़ॉन्ट को बड़ा-छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको कैपिटल ए जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए है और ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ये छोटा करने के लिए है। और बोल्ड इटैलिक जो वर्ड में था सेम अभी भी इसमें भी वही है। और इसमें अगर बॉर्डर देना है, कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा सेपरेट सेल दिखाई दे। तो हमने सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए एक मेथड और भी है, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाएँगे और बॉर्डर ऑल कर देंगे तो यहाँ पे सारे में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कलर, लाइन कलर। हमने यहाँ पर दिया रेड और वापस यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। तो ये रेड कलर में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल करना होगा तो वापस जाएँगे और लाइन कलर में जाएँगे। लाइन कलर में जाकर ऑटोमेटिक कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। अभी इसका अभी मैंने बताया था ये फिल करने के लिए है। ये कोई भी कॉलम या रो को सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं जो कि हेडिंग के लिए बनाया गया है।
और इसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कलर है टेक्स्ट के लिए, जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट ब्लैक कर लिया, अब यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे तो ये ब्लैक में लिखाएगा। इसके बाद अलाइनमेंट में ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो कि 6 तरह का होता है, लेकिन ये 6 तरह के नहीं होते, ये 9 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। एक्सेल में अगर कोई पूछता है कि अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो 9 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से सेल के हाइट विड्थ को बढ़ा लिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास इतना बड़ा सेल हो गया जिसमें कि हमने लिखा हेलो, ठीक है? अब ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है? ये कलर चेंज किया हुआ था इसलिए उसका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। हेलो लिखा तो ये कहाँ लिखा है हुआ? लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लिखा होगा। अगर हम इसको राइट बॉटम कॉर्नर में करना चाहेंगे तो राइट के लिए क्या होगा? ये राइट के लिए है और ये बॉटम के लिए है। तो 2 अलाइनमेंट हो गया, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। तीसरा है सेंटर, ठीक है? बॉटम लेफ्ट, सेंटर राइट, ठीक है? ये तीनों बॉटम के लिए हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है? तो ये हो जाएगा टॉप के लिए। टॉप सेंटर, टॉप मिडिल सेंटर और ये बॉटम सेंटर। इसी तरह से यहाँ पर लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हमें बीच में करना होगा तो बीच में कैसे करेंगे? बॉटम सेंटर और वर्टिकल सेंटर, ये बीच में चला जाएगा। अगर हमें बीच में लेफ्ट में करना होगा तो लेफ्ट में करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है? और राइट करना होगा तो यहाँ। तो ये 9 तरह के अलाइनमेंट होता है। इस तरह से ये 9 अलाइनमेंट हो जाते हैं। इसके बाद कभी-कभी हमारे पास डायरेक्शन मेंटेन करने के आता है। अगर हम एक्सेल में कुछ डेटा बना रहे हैं, जिसमें कि वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, जैसे हम इसी टेक्स्ट को वर्टिकल करना चाहते हैं, तो वर्टिकल पहले तो हमने साइज़ को छोटा किया और यहाँ पर ये आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। ओरिएंटेशन को हम यहाँ पर वर्टिकल कर देंगे, तो ये वर्टिकल टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर नॉर्मल करना होगा तो वापस वर्टिकल कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद ये इंडेंटेशन है, ये जनरली आपको वर्ड में यूज़ होता है पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट करने के लिए, एक्सेल में उतना यूज़ नहीं होता। इसके बाद रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज़ होता है जब हम सेल में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो टेक्स्ट सेल से बाहर जाने लगा, तब हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एम्प्लॉयी कोड या एम्प्लॉयी नेम, ठीक है? तो हमने लिखा इसको यहाँ पे, लेकिन ये आ रहा है यहाँ तक। तो अगर हम इसको रैप कर देंगे तो ये क्या करेगा, रेस्ट जो टेक्स्ट है ना उसको ब्रेक करके इसी सेल में एडजस्ट कर देगा। ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप रैप कर लें या फिर दूसरा ये जितने कॉलम में स्पैन कर रहा है, मतलब कि जितने कॉलम को ओवरलैप कर रहा है, उतने को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर कर लिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। अगर हम मर्ज एंड सेंटर में ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, ठीक है? अब इसको देखिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मल्टीपल सेल को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, पहले बॉर्डर अप्लाई करते हैं, अब देखिए इतना बॉर्डर अप्लाई हुआ और इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर किया, तो ये मर्ज होकर एक ही में मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मतलब कि सारे सेल को तोड़कर एक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मर्ज अक्रॉस का क्या काम होता है? मर्ज अक्रॉस का काम होता है कि मल्टीपल सेल को सिर्फ़ कॉलम को मर्ज कर देगा और रो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो है और कॉलम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 है। हम चाहते हैं कि रो 6 का 6 ही रहे, कॉलम मर्ज हो जाए, तो सबको एक बार सेलेक्ट करेंगे और इसको हम मर्ज कर देंगे। यहाँ पर मर्ज अक्रॉस को क्लिक करेंगे, देखिए रो अभी भी वैसा ही है, लेकिन कॉलम सारे ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है? तो ये इसके लिए था। अनमर्ज करना होगा तो अनमर्ज का मतलब होता है कि जो सेल पहले मर्ज कर दिया गया है उसको नॉर्मल करना। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये अनमर्ज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसा पहले था। मर्ज का जनरली यूज़ होता है हेडिंग देने के लिए। जैसे हेडिंग मतलब कि मेन हेडिंग अगर पेज का देना होता है, उसके लिए अनमर्ज का यूज़ किया जाता है। जैसे ये हमारे पास हो गया एम्प्लॉयी का टेबल। एम्प्लॉयी का टेबल में क्या होता है, यहाँ पर हमें लिखना हो अगर एम्प्लॉयी टेबल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉयी। हमने लिखा एम्प्लॉयी टेबल, लेकिन इसको हमें बीच में रखना है, तो ये बीच में नहीं आएगा। जब तक हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल को सिलेक्ट करके मर्ज नहीं करेंगे, तब तक वो बीच में नहीं आएगा। हमने क्या किया, पूरे टेबल के बराबर सेल को जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया
और मर्ज कर दिया, तो ये बीच में आ गया। अब अगर हमें इसको हाइट को बढ़ाना है सेल को तो बढ़ा लेंगे। अब ये टेक्स्ट बीच में नीचे में लिखा हुआ है, बॉटम सेंटर लिखा हुआ है, हमें वर्टिकल भी कर देना है तो ये बीच में चला जाएगा। अब इसमें बढ़ाना होगा, फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और इसमें कलर दे देंगे। कलर दे दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो ये आपका बेसिक सा जो टेबल दिखाई देता था पहले, उसमें ये इतना काम करने से आपको इस तरह का टेबल दिखाई देने लगेगा और ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप एंड अलाइनमेंट ग्रुप। अगर आप एक्सेल में बिगिनर हैं तो फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ करेंगे तो टेबल आपका अट्रैक्टिव दिखाई देगा। जैसे अभी एम्प्लॉयी कोड में सारे में 3 डिजिट है तो सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेंटर कर देंगे, तो ये 3 डिजिट मेंटेन कर लेगा। और इसमें देखेंगे तो ये जनरली आपका बीच में रहता है, तो बीच में या फिर राइट टेक्स्ट जो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है और नंबर जो होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। तो ये सारे तो नंबर हैं, तो ये कभी भी राइट अलाइनमेंट होंगे, तो इसको हमने राइट कर दिया तो ये राइट साइड में दिखाई देने लगेगा। अब ये आपका बेसिक सा दिखने वाला टेबल इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें कि हम बेसिक फंक्शन के बारे में जाने हैं, एक्सेल का बेसिक फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव टेबल बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अब इसी पर अगर हमें एम्प्लॉयी को ऐड करना होगा, नीचे में हेडिंग बॉर्डर देना है तो नीचे को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा नंबर ग्रुप पर और नंबर ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि RS 500 प्लस RS 300 अब दोनों को जोड़ना है, तो जो दोनों को जोड़ने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा सम और ये दोनों सेल सेलेक्ट किए तो यहाँ पर नहीं जुटेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएँगे नंबर ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तब हमारे पास ये ऑप्शन एक्टिव होगा कि हम RS 500 और RS 300 को जोड़ भी सकते हैं। और ये कैसे होगा इसके लिए हम आएँगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें कि हम बात करेंगे कि इस तरह के टेक्स्ट को अगर जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।